नमस्कार दोस्तों। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित झारखंड एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ की धरती के नीचे छिपा है खनिजों का अपार भंडार और ऊपर फैले जंगल और खेत यहाँ की अर्थव्यवस्था को आकार देते हैं। आज हम समझेंगे झारखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये किन क्षेत्रों पर आधारित है और उद्योग तथा कृषि इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की आर्थिक संरचना की। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर आधारित है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और वानिकी शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग और खनन आते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र में सेवा, व्यापार और परिवहन शामिल है। लेकिन अगर झारखंड की पहचान की बात करें तो ये राज्य पूरे भारत में अपने खनिज और उद्योग के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं झारखंड के उद्योगों की। झारखंड को भारत का खनिज हृदय क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा निकलता है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं संसाधनों के कारण यहाँ कई बड़े उद्योग स्थापित हुए। झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थित है टाटा स्टील, जो भारत की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध इस्पात कंपनियों में से एक है। वहीं बोकारो में स्थित है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बोकारो स्टील प्लांट, जो देश के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है। ये उद्योग न केवल झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। झारखंड में कोयला उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जैसे क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत की प्रमुख कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ बड़े पैमाने पर खनन कार्य करती है। धनबाद को तो अक्सर भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। अब बात करते हैं भारी इंजीनियरिंग उद्योग की। रांची में स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन खनन और स्टील उद्योग के लिए भारी मशीनें बनाती है। इसके अलावा झारखंड में तांबा और यूरेनियम उद्योग भी मौजूद है। घाटशिला क्षेत्र में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्पादन करता है, जबकि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम का उत्पादन करता है। अब हम बात करते हैं झारखंड की कृषि की। हालांकि झारखंड उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की लगभग 60 से 70% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। झारखंड की मुख्य फसल है धान। राज्य के कई जिलों में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा यहाँ गेहूं, मक्का, दालें और तिलहन भी उगाए जाते हैं। लेकिन झारखंड की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। सिंचाई की कमी और पारंपरिक खेती पद्धतियों के कारण उत्पादन कई बार कम हो जाता है। सिंचाई के लिए झारखंड में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं, जैसे माइथन डैम, पंचेत डैम और तेनूघाट डैम। ये परियोजनाएं सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन में भी मदद करती हैं। कृषि के साथ साथ यहाँ पशुपालन और वानिकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गाय, बकरी और मुर्गी पालन करते हैं। जंगलों से मिलने वाले उत्पाद जैसे महुआ, लाख और तेंदुपत्ता भी लोगों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हालांकि झारखंड संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन यहाँ अभी भी कई आर्थिक चुनौतियां मौजूद हैं। गरीबी, बेरोजगारी, कृषि में कम उत्पादकता और आदिवासी क्षेत्रों में विकास की कमी जैसी समस्याएं आज भी देखी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद झारखंड भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खनिज संसाधनों, बड़े उद्योगों और कृषि के माध्यम से ये राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, झारखंड की अर्थव्यवस्था हमें ये सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधन, उद्योग और कृषि तीनों मिलकर किसी राज्य की आर्थिक नींव बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।